हेलो गाइस। ब्रेन हेमरेज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन के अंदर मौजूद कोई ब्लड या सेल फट जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग या तो ब्रेन टिश्यूज में हो सकती है या ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली कवरिंग में। ब्रेन की कवरिंग को मेनिंजिस कहा जाता है और ये कवरिंग 3 लेयर पर मुश्तमिल होती है। ये 3 लेयर में जो मिडिल लेयर होती है उसको आर्कोचेनिक मैटर कहा जाता है। ये लेयर मिडिल वेस्कुलर होती है, यानी इस लेयर में बहुत ज़्यादा में मिकदार ब्लड व सेल्स ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से बावजूद में इस लेयर में मौजूद ब्लड व सेल फट जाती है, जिसकी वजह से ब्लड लीक होकर इस लेयर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यू में हो या आर्कोचेनिक मैटर में, दोनों किस्म की ब्लीडिंग ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है। अगर ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यू में हो जाए तो इस केस में ब्रेन के सेल्स ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। और अगर ब्लीडिंग ब्रेन के कवरिंग में हो जाए तो इस केस में ब्रेन को कवरिंग को ब्लड भर जाता है, जिसकी वजह से स्वेल होने लगती है, जिसकी वजह से अंदर मौजूद ब्रेन के सेल्स पर दबाव पड़ता है और इस दबाव की वजह से इस रीजन के ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं। ब्रेन में ब्लीडिंग होने की बहुत सारी कोशिश हो सकती है, जैसे कि सर पर कोई गहरी चोट लग जाना, हाई ब्लड प्रेशर से ब्रेन के रक्त फट जाना, ब्रेन में ट्यूमर का मौजूद होना या फिर मरीज को ब्लड डिसऑर्डर होना। अगर ब्रेन हेमरेज सिम्टम की बात की जाए तो जैसे कोई व्यक्ति ब्रेन हेमरेज होता है उसके सर में सीधी दर्द होने लगती है और उसके साथ वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा मरीज देखने और बोलने में मुश्किल महसूस करते हैं। अगर ये सारी सिम्टम किसी व्यक्ति में शो होने लगता है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेन हेमरेज के ट्रीटमेंट में ज़रा सी भी देर हो जाए तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। ब्रेन हेमरेज को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि ब्लीडिंग ब्रेन के कौन से हिस्से में हुई है, इससे ब्रेन कितना डैमेज हुआ है, और ये सब चेक करने के लिए डॉक्टर CT स्कैन और MRI करते हैं। और जब डॉक्टर देख लेते हैं कि ब्लीडिंग किस हिस्से में हुई है और कितना में हुई है, इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर केस में ब्लीडिंग को निकालने के लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसमें मरीज के अस्पताल में सुराख कर ब्लड क्लॉट को ड्रोन कर दी जाती है। ट्रीटमेंट के बाद अगर कोई मरीज में कोई फिजिकल और नेगेटिविटी रह जाती है, जैसे कि चलने फिरने और बोलने में दिक्कत हो, इसे दूर करने के लिए फिजिकल एक्सपेक्चर की जाती है, जिससे जल्द ही मरीज सेहत याद होकर अपनी रोज़मर्रा एक्टिविटी को ठीक से परफॉर्म करने लगता है।